P1चा पहिला षटक घेऊन स्ट्राईक एंड वरती पहा तुम्ही विनायक या फलंदाजाला जो स्ट्राईक एंड वरती उभा असेल, कारण विनायक अशी युद्ध आता मैदानावरती पाहायला भेटेल. एका बाजूला कोल्हापूर तालुका आणि एका बाजूला पनवेल अशा या दोन तालुक्यामधील लढत आणि त्या लढतीमधले दोन गाव पाहतो आपण. एका बाजूला माडप आणि एका बाजूला मोपी टीम. या दोन पंचांचा इशारा होतो. बाईच एकेरी धावेनं खाता उघडं करून दिलं शतरक्षकाला तो माडप टीमचा. एक अंकावरती जाऊन पोहोचले. बॅटिंग करते पहिल्यांदा टॉस जिंकलाय तो माडप टीमनं बॅटिंग करण्यासोबत शैलेश स्ट्रायकिंगवरती तुम्ही पहा. शैलेशला गोलंदाज करण पवार हा गोलंदाज असेल. हा चेंडू अगदी तू मे आपण पाहिलं मैदानावरती. 1+1 अशा दुहेरी धाव. या दोन धावेनं पुन्हा वाढ होऊन जाऊन पोहोचेल त्या 3 या अंकावरती. 3 धावा जाऊन पोहोचते तर माडप टीमच्या पहिल्यांदा बॅटिंग करणाऱ्या मोपे टीमच्या विरोधात गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतो. P1चं षटक घेऊन आलेला करण पवारच्या वाटेला अगदी पहिलं षटक दिलाय तो मोपे टीमच्या कर्णधारानं. हा चेंडू अगदी पडल्यानंतर झपकर आत येतोय. यष्टीरक्षकानं आपला काम जबरदस्त बजावलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. निर्धाव चेंडूच्या संख्येनं धावसंख्या तिथं जाऊन पोहोचले होते 3 या अंकावरती. शैलेश आणि विनायक ही जोडी मैदानावरती. हा चेंडू हवेत उडवला. चेंडूच्या खाली शतरक्षक येतो स्वतः गोलंदाज फलंदाज बाद होतो तो विनायकला माघारी यावा लागेल. आता पहिला झटका बसला तो माडप टीमला. मिळते संधी तुझ्याला. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज दाखल होतोय रोहित करंजा. छोटा बंधू विनायक बाद झाला त्याची दोरा संपला. आता तिसऱ्या क्रमांकावरती झाला तो छोटा बंधू रोहित. तो आता स्ट्रायकिंग वरती तुम्ही द्यायला पाहाल. गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 धावा अगदी मात्र खर्च केल्या त्या गोलंदाजाने P1च्या षटकामध्ये. काय गोलंदाजी जबरदस्त चालू आहे गोलंदाज मोठे संघाच्या गोलंदाजाची. हा चेंडू अगदी बराच वेळ खाली राहिला. निर्धाव चेंडूच्या संख्येने धावसंख्या तिचं असेल ती 3 अंकावरती. 3 धावा फलकावरती लागल्या. गोलंदाज करण पवार सकाळपासून चांगली कामगिरी करतोय. P1चं षटक टाकावा कसं याचं जिवंत आणि प्रात्यक्षिक उदाहरण आपण पाहतोय. ह्या षटकामध्ये पुन्हा नेहमी आशा करतो की 10-12 धावा येणं गरजेचं. पण त्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थाने गोलंदाजानं बांधून ठेवलाय. बॅटिंग करणाऱ्या माडप टीमच्या फलंदाजाला 3 धावा फलकावरती लागल्यात. एकही धाव बॅट मधून आली नाहीये कारण की गोलंदाजी चांगली होती ती गोलंदाजी करणाऱ्या मोठे टीमचा गोलंदाज करणजी. हा चेंडू अगदी कडे स्ट्रोक येतो. षटकार आता आक्रमण केलाय रोहित करंजेच्या बॅट मध्ये आलेला हा पहिला षटकार. डिझे मैदानावरती स्वयंसेवक नवदामध्ये फलकावरती लागल्या. पहिला षटक अद्याप मात्र संपला जातोय. 12 चेंडूचा खेळ अजूनही मैदानावरती असेल तर 12 चेंडूमध्ये अजूनही 20 धावा येणं गरजेचं आहे. ते माडप टीमसाठी मोपेट संघाच्या विरोधात. कारण की मोपेट टीम आपण पाहिजे सकाळपासून चांगला खेळ करते. ती मोपेट टीम पहिलं मॅच हरवली ती बाद केलं तो बोर्ले टीमला. बोर्ले टीमला दुसरी मॅच अजिवली टीमला. तिसरी मॅच 2 हात करण्यासाठी दाखल झाले. शेवटच्या फेरीमध्ये ती माडप टीमच्या विरोधात सलामीची जोडी शैलेश तो स्ट्राईक एंड वरती असे तो सलामीला दाखल झाला. पण
दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज झाला जय. जय हा गोलंदाज दुसऱ्या क्रमांकावरती आला. 12 चेंडूचा उर्वरित खेळ बाकी आहे. पहिलं सत्र संपण्यासाठी एक गडी बाद झाला, तो माडपाई माडप टीमचा विनायक, त्यानंतर रोहित आणि शैलेश या जोडीवरती आता खऱ्या अर्थाने मदत असेल. दुसरं षटक टाकण्यासाठी तयार होते जय भोईर. हा चेंडू अकोटप्पाचा चेंडू, चेंडूच्या जवळ शतरक्षक पाणी करतोय, मिळते विकेट. जयला फसला फलंदाज शैलेशला माघारी यावं लागेल. डीजे नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावरती अक्षय आणि रोहित या जोडीवरती आता खऱ्या अर्थाने मदत असेल. नवा झाल्या त्या 9 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती चालू आहे. तो षटक हा चेंडू अगदी टप्पा अगदी पाणी केली, चेंडूच्या ठोकला जातो सरळ. पंचांचा इशारा येतो 6 धावेचा. अक्षय नाईक नावाचा आता वादळ पेटतो आहे मैदानावरती. अगदी आपण पहिल्या षटकारानं खातं वैयक्तिक खोलले गेले. संघाची धावा आल्या त्या 15 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. बॅटिंग करणारी माडप टीम आक्रमण करणं गरजेचं आहे आणि तसं आक्रमण आता होतं ते अक्षय नाईक या फलंदाजाच्या माध्यमातून. जय भोईरवरती हे केलेलं आक्रमण 6 धावेने 2 गडी बाद धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 15 या अंकावरती. चांगला खेळ दोन्ही टीमचा चालू आहे. सकाळपासून दोन्ही टीम आता शेवटच्या दोन्ही एकामेकासमोर 2 हात केलेत. माडपाई माडप आणि मोपे टीम एका बाजूला आपण पाहतोय. दोन्ही तालुक्याच्या टीम आहेत खलापूर आणि पनवेल आणि त्या 2 गावामध्ये आता लढत आहे माडपाई माडप आणि मोपे. हा चेंडू रिव्हर्स सेटअप घालण्याचा प्रयत्न. एकेरी धावेनं धावफलकावरती धावा आल्यात त्या 16 धावा धावफलकावरती लागल्यात. दुसरं षटक चालू आहे. प्रगती पथावरती 16 धावा धावफलकावरती लागल्यात. बॅटिंग करते माडपाई माडप. रोहित करंजे आणि अक्षय नाईक या जोडीवरती आता अशा पल्लवीत असतील ती बॅटिंग करणाऱ्या माडपाई माडप संघाच्या पाठीराख्यांची. कारण की धावा आल्यात त्या 16. दुसरं षटक चालू असताना हा चेंडू अगदी गुडघे टेकून टोकला. 2 क्षेत्ररक्षक पाहणी करता मिळेल का विकेट. रोहितची विकेट मिळली जाते आहे. ती मोपे टीमला रोहितला माघारी यावा लागेल. आता बॅट फलंदाज बाद होतोय तो माडपाई माडप टीमचा रोहित. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झाला. अनिकेत दाखल झाला मैदानावरती. तो स्ट्राईक एंड वरती असं जय. हा चेंडू हवेत उडवला. चेंडूच्या जवळ 2 षटक. स्वतः गोलंदाज धावतोय. मिळते हा गुड रायडिंग अगदी बॉल स्वतःच्या फॉलो मध्ये विकेट झेल पकडली जाते आहे. फलंदाज लागोपाठचा दुसरा बाद. धावफलकावरती धावा फक्त 16 असताना गोलंदाज जय पवारची गोलंदाजी आपण पाहतोय. जय भोईर हा गोलंदाजी चांगली करतोय. एक षटकार जरूर आला असला नंतर कमबॅक केला. अक्षय नाईक हा फलंदाज लास्ट विकेटवरती अजूनही उभा आहे. अजूनही उर्वरित एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. मी तर म्हणे शेवटचं दुसरं षटक संपण्यासाठी. नवीन फलंदाज मयुरेश दाखल झाला. जो स्ट्राईक वरती असेल जय भोईर आणि मयुरेश मध्ये आता हे युद्ध. नवीन फलंदाज 16 धावा धावफलकावरती.
यावेळी बॅचचे दोन दोन शतक धावतात. एकेरी धावेचं कॉलिंग केलं दुसऱ्या धावेत 2 धावेने धाव फलकावरती धावा आल्या त्या 18. 2 षटकाचा खेळ संपला जातो. 18 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. 12 चेंडूचा अद्याप खेळ संपला जातोय. 12 चेंडूच्या 18 धावा धाव फलकावरती. उर्वरित 6 चेंडू मैदानावरती बाकी असेल तर 6 धावांमध्ये कित्येक धाव्यांवरती रोख लावणार गोलंदाजी करणारी टीम की त्या विरुद्ध आक्रमण केलं जाईल. अक्षय नाईक आणि मयुरेश या फलंदाजाच्या माध्यमातून प्रत्येक चालू 30 षटक चालूच्या अगोदर थोडी संधी देऊ डिझेला. तिसऱ्या क्रमांकावरती गोलंदाज झालाय निखिल पवारच्या वाटेला 30 षटक दिलाय. पण अक्षय नाईक अजूनही मैदानावरती तो माडपाई माडप टीमचा. स्लोअर चेंडू सरळ फेकून दिलाय. या चेंडूला अक्षय नाईकच्या माध्यमातून येतो. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण आणि 6 धाव्यांचा इशारा आलाय पंचांचा. 6 धाव्यांच्या मजेतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचतील त्या 24 या अंकावरती. बॅटिंग करणाऱ्या माडपाई माडप टीमच्या गोलंदाजावरती पहिल्या चेंडूवरती केलेलं आक्रमण डिझेल. अक्षय नाईक आपण पाहतोय हा आक्रमण केलं पहिल्या चेंडूवरती षटकारानं. गोलंदाजाचं स्वागत केलं अक्षय नाईकनं. 6 धाव्यानं धाव फलकावरती धावा आल्या त्या 24 या अंकावरती जाऊन पोहोचले ते माडपाई माडप टीम. उर्वरित शेवटचं षटक संपण्यासाठी 5 चेंडू मैदानावरती बाकी आहेत. अक्षय नाईक जो स्ट्रायकिंगवरती आहे. हा चेंडू थांबवलाय मयुरेशला. की मयुरेशला माहिती आपला जोडीदार चांगला खेळ घेतोय. त्याच्या बॅट फोलीमधून येणारे मोठे फटके आहेत. 2 चेंडूचा अद्याप मात्र खेळ संपला. 4 चेंडू बाकी. 24 धावा धाव फलकावरती. बॅटिंग करणाऱ्या माडपाई माडप टीमच्या. हा चेंडू पंचांचा इशारा आला. स्वर खराब चेंडू फेकला गेलाय. गोलंदाज निखिल या गोलंदाजाने एकेरी धावेने वाढवून 25 अंकावरती आता जाऊन पोहोचले. ती बॅटिंग करणारी माडपाई माडप टीम. रिव्हर्स अटॅम्प जबरदस्त फटका येतोय. तर तितक्या ताकदीनं शतक पंचांचा इशारा येतोय. हा चेंडू अगदी निर्धाव फसवल्या चेंडूवरती मी म्हणे फलंदाजी करणाऱ्या अक्षय नाईकला. गोलंदाजानं निर्धाव चेंडूच्या संख्येनं 30 या अंकावरती जाऊन पोहोचले आहे. पुन्हा एकदा अक्षय नाईक टू निखिल. हा चेंडू अगदी बॅटची फलंदाज बाद होतो. अक्षय नाईकला आता माघारी यावं लागेल.
नवीन फलंदाज मैदानावरती अस्मित हा फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय. उर्वरित चेंडू बाकी असते 30 धावा फलकामध्ये लागल्यात. बॅटिंग करणाऱ्या माडपाई माडप टीमच्या पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करते आहे. ती गोलंदाजी करणाऱ्या मोपे टीमच्या विरोधात तितक्यात तयारीने चालू आहे. फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे तो माडपाई माडप टीमचा. पाहता नवीन फलंदाज अस्मित तयार. हा चेंडू पंचांचा इशारा येतो. पुन्हा एकदा असं चेंडू खराब चेंडू होता. या चेंडू मेना 1+1 अशा दुहेरी धाव. ह्या 2 धावेनं धाव फलकावरती धावा लागल्यात त्या 32 अंकावरती जाऊन पोहोचला ती बॅटिंग करणारी माडपाई माडप टीम. बत्तीस धावा धाव फलकावरती लागल्यात. बॅटिंग करते माडपाई माडप टीम. त्यात विरोधात गोलंदाजी चालू आहे. गोलंदाजी करणाऱ्या हा चेंडू स्लोअर चेंडू फेकला गेला. एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेत रूपांतर केलं. तू मैं न प्राप्ता पाहिले. एका ट्रॅक वरती 2 गाड्या. त्या 2 गाड्यांना अगदी सहज शर्यत जिंकली गेली. या दुहेरी धावेनं धाव फलकावरती धावाला त्यात 34 पाठलाग करायचा आता द्वितीय सत्रामध्ये. 18 चेंडू आणि 35 धावांचा तो बॅटिंग करणारा दुसऱ्या डावामध्ये तो मोठे टीमला त्या ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करू आपण प्रकाशजी पाटील साहेबांना. मी रजा घेतो. मिळू आता पुढच्या मॅचला. इस मैच के पहले सत्र का अपने अच्छा समालोचन करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को यहाँ की जानकारी दी. अब मुझे माइक्रोफोन पर आमंत्रित किया. मैं प्रकाश पाटिल एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों के सेवा में हाजिर हूँ. इस मैच का दूसरा सत्र बॉल बढ़वायचे. ये तो बॉल के बार क्या एक कड़ा मुकाबला मैदान पर जारी है. 18 गेंदे 35 रन का लक्ष्य रखा है. 34 नक्कीच आमचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री डॉक्टर मधुर देशमुख साहेब MBBS यांचं इथे नुकतंच आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या स्पर्धेमध्ये देखील स्वागत आहे आणि त्यांचं यथोचित सन्मान केलं जाईल. इथे सन्मान करण्यासाठी मी वासुदेव माबदी साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण डॉक्टर साहेबांना इथे सत्कार करायचा आहे. अतिथी देवो भव ही आपली परंपरा आहे. आलेल्या पाहुण्यांचे यथोचित सन्मान इथे केले जात आहे. या शृंखलेसाठी त्यांनी वेळात वेळ काढून इथे भेट दिली. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. तो अब मुड़ते हैं मैदान की तरफ. एक बार फिर से मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. जहां पर ले चलता हूं मैदान की तरफ जहां पर मैच जारी है. माड़पाई माड़प बनाम मोहपे
18 गेंदे 35 रनों की दरकार रहेगी और इस लक्ष्य को भेदने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं मोपे टीम के दो धुरंधर, दो विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्राइक पर खेलेंगे। हर्षद नॉन स्ट्राइक एंड पर आप दिखेंगे। प्रेमजीत और गेंदबाज के छोर पर अमोल ने पहली गेंद पर चकमा दिया। यहाँ पर घुटनों के बॉल अकल क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी जरूर हर्षद ने, लेकिन गेंद ने दिया चकमा, कोई रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। अमोल एक हमेशा से अनुभवी गेंदबाज रहे, काफी सालों से गेंदबाजी कर रहे हैं और रोहित कारंडी का दिमाग हमेशा घूमता रहता है पूरे ग्राउंड पर। देखिए आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश ऑन साइड पर अक्षय नाइक जहां पर फील्डिंग तैनात है, जिन्होंने इस गेंद को मुकम्मल किया, 1 रन से खाता खोला अपना और अपनी टीम का। हर्षद ने अब स्ट्राइक पे जा पहुंचे हैं प्रेमजीत। 16 गेंदे 34 रन। ओके इथं एक्शन थ्रो अंपायर यहाँ पर तीसरे अंपायर की यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए उड़ाया इस गेंद को आसमान में, तैरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए और इस 6 की मदद से स्कोर कार्ड हिला। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर देखेंगे 7 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अमोल जिनके गेंदबाजी के तारीफों के फूल बांधे गए थे, जैसे उनके ऊपर एक्शन ली गई। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये टेक्निक रहती है क्रिकेट में हमेशा से निखिल सर, हमने हमेशा देखा है हर एक श्रृंखला में, अगर एक आध गेंदबाज अपनी सटीक लाइन पकड़ लेता है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति आखी जाती है और इसी का फायदा मिलता हुआ यहाँ पर प्रेमजीत को 6 की मदद से 7 रन लगे स्कोर कार्ड के ऊपर। अमोल की अगली गेंद सामना करेंगे प्रेमजीत। ये देखिए ये तेज तर्रार गेंद निकल गई, कोई मौका नहीं, फुटवर्क देखने को नहीं मिला। यहाँ पर पहले ही मन में बना चुके थे ऑन साइड पर खेलने का इरादा और गेंद निकल गई ऑफ साइड से विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ 7 पर। अगली गेंद अमोल की सामना करेंगे प्रेमजीत। एक धाकड़ बल्लेबाज, फिर से प्रहार और प्रहार, क्या जबरदस्त प्रहार किया यहाँ पर। और इस छक्के की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 13। और जैसे ही स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन लग चुके हैं, अब 13 गेंदे 22 रन। 13 गेंदे 22 रन। अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष है और इस गेंद के ऊपर ये यहाँ पर वाइट की लाइन को छूती हुई गेंद निकल गई, नतीजा निकला वाइट के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर नो बॉल चेक किया गया है, यहाँ पर फेयर डिलीवरी थी। अमोल इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। प्रेशर तो बना चुके हैं बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि हर्षद और प्रेमजीत ये जोड़ी है ना, A1 जोड़ी बन चुकी है मोपे टीम की। क्या जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है हर एक मैच में, और वही इतिहास दोहराते हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी।
ये देखिए सीधे बल्ले से खेल दिया गया। अब ढूंढने में क्या कामयाब बनेंगे, लेकिन रोहित कारंडे जी जान लगाते हुए चित्ते के चपलाए से आए, इस गेंद को लपका। तब तक एक रन पूरी हुई थी। एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 15। अब दरकार रहेगी 12 गेंदे 20 रन। बारह गेंदे 20 रन। देखा जाए तो अभी भी दोनों टीमों का पकड़ा भारी है। इस मैच में अगर जीत मुकम्मल करनी होगी ना माडप टीम को निखिल सर, तो एक आध विकेट चटकानी होगी। लेकिन ये इतने सेठ बल्लेबाज है कि सुबह से हम देख रहे नाबाद पारियां खेली है इन बल्लेबाजों ने, और अभ्यास दिख रहा है उनका जी जान लगाकर खेलना। हर एक शॉट सूझबूझ भरा शॉट रहता है अरशद और अभिजीत का, प्रेमजीत का। और क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी चली है सुबह से। लेकिन इस समय ये साझेदारी तोड़नी पड़ेगी। जब तक ये साझेदारी बनेगी ना, माड़पाई माड़प की सरदर्द बढ़ता रहेगा। अगर इस मैच में जगह बनानी है, मैच के ऊपर जीत मुकम्मल करनी है, तो एक आध विकेट चटकानी होगी। स्ट्राइक पर खेलेंगे प्रेमजीत, नॉन स्ट्राइक गेंद पर आप देखेंगे हर्षद, गेंदबाजी की छोर पर अक्षय नाइक, एक ऑलराउंडर जोशीला खिलाड़ी। 12 गेंदे 20 रन। बारह गेंदे 20 रन। घायल तो यह हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ा ना वही जिंदा है। ये देखिए क्या जादुई गेंद डाली थी। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, ऑन सेट पर उड़ाना चाहते थे बल्लेबाज जरूर, लेकिन गेंद ने दिया चकमा। ऐसा लगा था अतिरिक्त तो उछाल मिलेगा, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्षय नाइक की अगली गेंद सामना करेंगे प्रेमजीत। ये परफेक्ट टाइमिंग, नो डाउट। आसमान चीरते हुए गेंद निकल गई 6 के लिए, 6 के लिए, 6 के लिए। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसले से उड़ान होती है, और वही हौसला यहाँ पर प्रेमजीत ने दिखाया। मैं कहूंगा 10 गेंदे अब 14 रनों की दरकार। इस मैच के ऊपर अपना सिकंजा कसने का काम किया है सिक्सर ने। इस सिक्सर ने, मैं कहूंगा इस बल्लेबाज ने वार नहीं किया गेंद के ऊपर, वार किया माड़पाई माड़प के दिलों के ऊपर। ये अपनी दस्तक देता हुआ, मस्तक पे दस्तक देता हुआ ये सिक्सर। नतीजा निकला 6, कुल मिलाकर टोटल लग चुकी है 21। अब जीतने के लिए 10 गेंदे 14 रन। 10 गेंदे 14 रन। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी, यहाँ पर 1 रन लेने से नहीं चुके। इस 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 22। अब 9 गेंदे 13 रन। 9 गेंदे 13 रन। स्ट्राइक पर आ चुके इस टीम के हार्ड हीटर, विस्फोटक बल्लेबाज, इस टीम के धुरंधर। घायल है इसलिए घातक है हर्षद। अक्षय नाइक को कुछ करना पड़ेगा, अपनी जादू भरी गेंद डालनी पड़ेगी, उंगलियां फेरनी पड़ेगी, मैच में जगह बनानी पड़ेगी। गेंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सम्मान भी दिया इस गेंद को, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूके। देखिए इस 1 रन से स्कोर में बढ़ती, स्कोर के ऊपर नंबर लगे 23। जीतने के लिए अब 8 गेंदे 12 रन। 8 गेंदे 12 रन। कड़ा संघर्ष जारी मैदान पर। इस बार लटके, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। अक्षय नाइक ने एफर्ट लगाया था 100%, लेकिन थोड़े से चुके। मैं कहूंगा काफी प्रयास किया था इस खिलाड़ी ने, इसलिए ये खिलाड़ी सभी का चाहता है, हर जगह पे जी जान लगा देता है। काफी फासला तय किया था अक्षय नाइक ने। मैं कहूंगा बाउंड्री का जो फील्डर था उसका फासला कम था और अक्षय नाइक का ज्यादा था, लेकिन वो फासला तय किया था अक्षय नाइक ने।
अच्छी कमिटमेंट देखने को मिली है अक्षय नाइक द्वारा, हमेशा से दिखती है, अच्छा योगदान हमेशा से टीम के लिए उनका रहता है। अब जीतने के लिए 7 गेंदे 11 रन। और यहाँ पर गिल्लिया विकेट दी देखिए, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलती हुई, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ डीजे। और अक्षय नाइक ने अपनी टीम की वापसी करा दी मैं कहूंगा। और हर्षद के बाद कौन बल्लेबाजी करने के लिए आता है ये देखने को मिला इस समय माड़पाई माड़प द्वारा जो विकेट चटका, इसके बावजूद क्योंकि सुबह से देखा जाए तो हर्षद और प्रेमजीत दोनों मिलकर ही मैच जिता रहे थे और अब मौका मिला है नए खिलाड़ी जय को बल्लेबाजी करने का। थोड़े से टेंशन बढ़ चुकी है मोपे के खेमे में, देखा जाए तो अभी तक प्रेमजीत डटे हुए घात लगाकर, लेकिन अब शैलेश गेंदबाजी की छोर पर एक अच्छे खिलाड़ी जी हाँ जरूर निखिल सर, मुझे कह रहे ये निर्णायक ओवर रहेगी, जो इस ओवर के ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाएगा वो इस श्रृंखला में बना रहेगा। तो दोनों छोरों से देखा जाए तो जी जान लगाने की कोशिश। देखिए 5 गेंदे 11 रन, अब समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदे 11 रन और एक बड़ा हिट है ना इस मैच की हवा निकाल देगा, लेकिन एक आध विकेट निखिल सर मिल जाए ना तो मैच में रंग डाल देगी। अब देखना यह है कि बल्लेबाज हैवी बनता है कि गेंदबाज हैवी बनता है, दोनों छोरों से ताकत लगाई जा रही है। ये देखिए कुछ कर नहीं सकते इस गेंद के ऊपर, क्योंकि प्रेमजीत जैसा बल्लेबाज ऐसी गेंद छोड़ नहीं सकता। क्या जबरदस्त ताकत भरा शॉट देखने को मिला, आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए डीजे। तो इस छक्के की मदद से देखा जाए तो 30 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए समीकरण बदल चुका है, 4 गेंदे 5 रन। पिछली गेंद पर ऐसा लगा था कि माड़प टीम पूरी तरह से हैवी बन चुकी है, लेकिन इस छक्के की मदद से ऐसा लगा मोपे टीम ने अपनी जगह बना ली है। अभी भी कुछ बदला नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। हर गेंद पर अपना रंग बदलता है और इस गेंद पर कौन रंग बदलेगा ये देखना जरूरी है। चोट जरूर खाई है यहाँ पर शैलेश ने। ये देखिए आड़े बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, खुद कप्तान वहां पर मौजूद। जब तक इस गेंद को फील्ड कर पाते तब तक 1 रन आसानी से पूरा, 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर बदलते हुए नंबर लगे 31। अब जीतने के लिए 4 रन की जरूरत आने वाले 3 गेंदों में।
तीन गेंदे 4 रन। चोट जरूर खाई थी पिछली गेंद पर, लेकिन अच्छी वापसी। देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। 3 गेंदे 4 रन जीतने के लिए टोटल हो गई 31। 3 गेंदे 4 रन। ये बढ़िया गेंद थी, लेकिन फील्डर से हुई गलती। गेंद गई सीमा पार चौकार। फील्डर से मिली दरार, गेंद हुई सीमा पार चौकार और मोपे टीम यहां पर विन होते हुए नजर आई। दोनों टीमों का धन्यवाद अदा। धन्यवाद डीजे. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय प्रेमजित. प्रेमजित याला आमंत्रित करतो मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेण्यासाठी.